अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक स्टडी हब। स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क्स की प्रीवियस लैब में हम जिस टॉपिक को कवर किया कर चुके हैं वो था हमारे पास सबनेटिंग। स्टूडेंट्स, हमने देखा कि सबनेटिंग एक्चुअली है क्या और क्या रीज़न है कि हमने सबनेटिंग की तरफ मूव किया था। फिर उसके बाद हमने सबनेटिंग को सिस्को पैकेट ट्रेसर पर इम्प्लीमेंट करके देखा था। तो स्टूडेंट्स, आज टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे वो होगा हमारे पास वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क। तो स्टूडेंट्स, अगर हम सबनेटिंग की बात करते हैं तो आप लोगों ने देखा था कि एक्चुअली सबनेटिंग होती क्या है कि हमने अपनी आईपी को एफिशिएंटली ऑर्गेनाइज करना होता है ताकि हम क्योंकि हमारे पास आईपी एक ऐसा रिसोर्स है जिसको हम जितना एफिशिएंटली ऑर्गेनाइज करेंगे वो हमारे लिए उतना बेनिफिशियल होगा। तो स्टूडेंट्स, हमने जब लास्ट प्रीवियस जो लैब थी उसमें हमने देखा था कि जब हम सिस्को पैकेट ट्रेसर पर सबनेटिंग को इम्प्लीमेंट कर रहे थे तो हमने देखा था कि हम जितने भी सबनेट बना रहे थे वो इक्वल लेंथ के थे। ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो सबनेट बन रहे थे वो या तो 64 के थे या फिर 32 के, 16 के, ऐसे हम इनका सबनेट बना रहे थे, अपनी आईपी को इस तरह से डिवाइड कर रहे थे। तो स्टूडेंट्स, और उनका जो सबनेट मास्क निकल रहा था वो हर सबनेट का सेम आ रहा था। लेकिन स्टूडेंट्स, अगर हम रियल लाइफ की एग्जांपल लेते हैं और उसमें हमारे पास सिनेरियो डिफरेंट हो सकता है। जैसे कि हम यूनिवर्सिटी की एग्जांपल ले लेते हैं, हमारे पास डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं और हमें हर डिपार्टमेंट्स में डिफरेंट नंबर ऑफ होस्ट चाहिए। ठीक है। जैसे कि स्टूडेंट्स, यहाँ पर कंप्यूटर स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर आपको यूनिवर्सिटी की एग्जांपल दी गई है और यहाँ पर 4 ब्लॉक्स को कंसीडर किया गया है। एक है हमारे पास आईटी ब्लॉक, दूसरा है हमारे पास साइंस ब्लॉक, तीसरा है हमारे पास आर्ट्स ब्लॉक और फोर्थ वाला है हमारे पास पोस्ट ग्रेजुएट ब्लॉक। तो स्टूडेंट्स, हर ब्लॉक में हमें डिफरेंट नंबर ऑफ होस्ट चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमें हमें अपने ओरिजिनल नेटवर्क को, ओरिजिनल आईपी को सबनेट्स में डिवाइड करना है। लेकिन स्टूडेंट्स, हमें सबनेट इस तरह से बनाने हैं कि हमारे पास जो सबनेट्स बने उनमें हर सबनेट में उनका नंबर ऑफ होस्ट डिफरेंट हो और जब हम यहाँ पर सबनेटिंग को इम्प्लीमेंट करेंगे तो हमारे पास हर सबनेट का सबनेट मास्क भी डिफरेंट आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर देखें, अब आप लोगों ने क्या करना है, वही वाला टेबल जो हमने पहले बनाकर अपने पास रखा था वही यहाँ पर मैं पेस्ट किया हुआ है। अब यहाँ पर देखिए, आईटी ब्लॉक में हमें चाहिए 136 होस्ट। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या करना है, होस्ट वाले रो में देखना है कि 136 होस्ट किस जो है वो ग्रुप में पूरे हो सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर मैं 128 वाले इस कॉलम को सिलेक्ट करती हूँ तो यहाँ पर देखिए हमारी रिक्वायरमेंट है 136 की। तो यहाँ पर मेरे पास होस्ट कितने हैं, 128। तो मैं इसका क्या मतलब हुआ कि मैं इस कॉलम को यूज नहीं कर सकती। मुझे इस कॉलम को यूज करना है जिसमें हमारे पास ये जितनी रिक्वायरमेंट्स हैं वो फुलफिल हो। अगर यहाँ पर क्या करती हूँ, इस वाले ब्लॉक को, इस वाले कॉलम को सिलेक्ट कर लेती हूँ क्योंकि मुझे कितने, मेरी रिक्वायरमेंट कितनी थी, 136 की। ठीक है, तो वो इस रिक्वायरमेंट में, इस कॉलम में मेरी ये रिक्वायरमेंट्स पूरी हो सकती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जैसे हमने पहले लास्ट प्रीवियस लैब में किया था, हम इस कॉलम को सिलेक्ट कर लेते थे तो इससे हमें क्या पता चलता था कि हम अपनी नेटवर्क को कितने सबनेट्स में डिवाइड कर रहे हैं, हमारे पास कितनी नंबर ऑफ बिट्स हमें बोरो करनी पड़ती हैं और उसका सबनेट मास्क क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखें, अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो हमें पता है कि हमारी रेंज क्या होती है, 0 to 255 रेंज होती है। ठीक है, यानी कि 256 हमारे पास होस्ट होते हैं। अब यहाँ पर देखो, मैंने सारे के सारे होस्ट यहाँ पर यूज कर लेने हैं क्योंकि यहाँ पर देखें, अब पहले सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, अब यहाँ पर ये जो कॉलम हमने सेलेक्ट किया था इस कॉलम को आप लोगों ने हाईलाइट कर लेना है और अपने माइंड में रखना है। अब यहाँ पर सबनेट मास्क क्या आता है, /24, और आप लोगों को पता है कि यहाँ पर /24 अगर हमारे पास सबनेट मास्क होगा तो हम कितनी बिट को बारो कर रहे होते हैं, 0 बिट को, और हमारा सबनेट मास्क निकलता है 255.255.255.0। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आईपी क्या होता है, और हमने कहा था कि जब हम सबनेट बना रहे होते हैं तो हमारे पास जो पहले सबनेट का आईपी होता है वो हमारे ओरिजिनल नेटवर्क का आईपी ही होता है। तो हमारे पास क्या आईपी होगा, इस आईटी ब्लॉक के लिए आईपी क्या होगा, 192.168.1.0। ठीक है, अब रेंज देखें, हमारे पास कितने, हमारे पास मैक्सिमम होस्ट होते हैं 0, हम कितने बना सकते हैं, 256, और 256 में से 0 वाला और लास्ट वाला यानी नेटवर्क वाला और ब्रॉडकास्ट वाला
हम यूज नहीं कर पाते। अब यहाँ पर देखो हम रेंज स्टार्ट कर रहे हैं 0 से, तो इसका ब्रॉडकास्ट क्या होगा 255। ठीक है, ये वही लिखा हुआ है। ओरिजिनल आईपी हमारा आईटी ब्लॉक के लिए क्या होगा 192.168.1.0। ठीक है, और ब्रॉडकास्ट आईपी क्या होगा 192.168.1.255। लेकिन हम यूजेबल कौन से होंगे, जितने हम होस्ट को यूज कर सकते हैं वो हमारे पास क्या होगा 1 से 255। ठीक है, 0 को हम यूज नहीं कर सकते, 255 को यूज नहीं कर सकते। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें, अब हमने ये जो कैलकुलेशन करके रख ली है, ये हमने की है आईटी ब्लॉक के लिए 136 होस्ट के लिए हमारे पास आईपी क्या होगा। ठीक है, ब्रॉडकास्ट एड्रेस क्या होगा, उसका सबनेट मास्क क्या होगा, ये हमने कैलकुलेट करके अपने पास रख लिया। अब नेक्स्ट जो ब्लॉक था वो है हमारे पास साइंस ब्लॉक, और इसमें हमें कितने होस्ट चाहिए 95 होस्ट चाहिए। तो दोबारा से यहाँ पर देखें, होस्ट वाले कॉलम में, होस्ट वाली रो में हम कौन से कॉलम को सिलेक्ट करेंगे। अगर हम 64 को सिलेक्ट करती हूँ तो यहाँ पर मेरी जो है वो रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती, क्योंकि मेरे पास कितने मुझे होस्ट चाहिए 95। तो मैं इस वाले कॉलम को सिलेक्ट कर लेती हूँ दोबारा से। ठीक है, और दोबारा से यहाँ पर देखिए सबनेट मार्क्स क्या आता है हमारे पास /25। और अगर हमने ये सारी कैलकुलेशन हमने लास्ट प्रीवियस लैब्स में कर चुके हुए हैं, अगर हमारे पास /25 आता है तो हमारे पास सबनेट मास्क क्या निकलता है 128। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसका सबनेट मास्क निकाल लिया। और यहाँ पर देखें स्टूडेंट, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बात बताती चलूँ कि हमने जो हमारे पास रेंज होती है 256 की होती है, और यहाँ पर देखें जो पहला हमने सबनेट बनाया था वो हमारा हमने सारे के सारे होस्ट को यूज कर लिया था। यहाँ पे कॉलम में देखें हमारे पास 256 होस्ट हम यूज कर चुके हैं, तो यहाँ पर सारे के सारे होस्ट यूज कर चुके हैं। तो इस वजह से हमारे पास जो नेक्स्ट सबनेट बनेगा उसके लिए हमारे पास जो ओरिजिनल आईपी था वो यहाँ पर चेंज हो जाएगा। ठीक है, वो आप ये समझ लें कि अगर मैं यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, हम 256 सारे के सारे होस्ट को यूज कर चुके हैं, तो अब हमने जो नेक्स्ट सबनेट बनाना होगा उसके लिए हमारे नेटवर्क में चेंज आएगा। पहले था 10, अब यहाँ पर हमारे जो सेकंड सबनेट बनेगा उसका स्टार्ट होगा 192.168.2.0। 2 क्यों हुआ, क्योंकि 256 हमारे पास होस्ट होते हैं वो सारे के सारे हम यूज कर चुके हैं। अब यहाँ पर देखें 2.0 ये हमारा सेकंड जो सबनेट है उसका आईपी निकलेगा, और इसका ब्रॉडकास्ट हमारे पास क्या होगा 127। ठीक है, यूजेबल होस्ट क्या होंगे 2.1 एंड 2.126। ठीक है, ये हमने कर लिया साइंस ब्लॉक के लिए, आईपी अपना कंसीडर कर लिया, उसको सारी कैलकुलेशन करके रख ली। अब हमारे पास थर्ड ब्लॉक आ जाता है आर्ट्स ब्लॉक। इसके लिए हमें कितने होस्ट चाहिए 51 होस्ट चाहिए। दोबारा से हम जो है उस टेबल में देखेंगे कि हम 51 होस्ट चाहिए, तो हम किस वाले कॉलम को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हम 64 वाले कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, तो हमारे पास सबनेट मास्क क्या आता है /26 होगा। तो अगर हम इसको बाइनरी में ठीक है कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास हमें पता है कि हमने ये सारी की सारी कैलकुलेशन स्टूडेंट्स हम प्रीवियस लैब में कर चुके हैं, इस वजह से मैं ज्यादा इसके ऊपर टाइम नहीं लगा रही। /26 आता है तो हमारे पास सबनेट मास्क निकलता है 192। ठीक है, और इस थर्ड सबनेट का आईपी जो होगा वो हमारे पास देखें, सेकंड का हमने लास्ट कहां से किया था 2.127, तो थर्ड सबनेट कहां से स्टार्ट होगा 2.128। ठीक है, अब यहाँ पर 2.128 और इसका ब्रॉडकास्ट एड्रेस होगा 191। ठीक है, और यूजेबल होस्ट कौन से होंगे 129 से 190 तक। ठीक है, ये हमने काम कर लिया है आर्ट्स ब्लॉक के लिए। इसी तरह हमारे पास जो फोर्थ सबनेट हम बनाना चाह रहे हैं फोर्थ ब्लॉक के लिए वो है हमारे पास पोस्ट ग्रेजुएट ब्लॉक। इसमें हमें 24 होस्ट चाहिए। तो स्टूडेंट्स दोबारा से हम टेबल में देखते हैं कि वो कौन सा कॉलम है जो हमारे 24 होस्ट की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकता है, वो है हमारे पास 32 वाला। इस कॉलम को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। स्लैश हमारा सबनेट मास्क क्या है, यहाँ पर देखें स्टूडेंट स्लैश हमारे पास सबनेट मास्क क्या है /27। तो इसको हमने जब कैलकुलेट करके देखा तो हमारे पास सबनेट मास्क निकलता है 255.255.254 ठीक है, और इसका आईपी फोर्थ सबनेट का बनेगा वो हमारा स्टार्ट होगा 192 से, और इसका ब्रॉडकास्ट होगा 223, और यूजेबल होस्ट होंगे 193 डॉट से स्टार्ट होंगे, और लास्ट वाला होस्ट जिसको हम आईपी को यूज कर सकेंगे वो होगा 2.222। ये हमारे पास वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क, और वेरिएबल का मतलब हुआ कि हर सबनेट की रिक्वायरमेंट डिफरेंट होगी
और अगर हमारे पास हर सबनेट की रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है तो हमें पता है कि उसका सबनेट मास्क भी डिफरेंट कैलकुलेट होता है। और आपने यहाँ पर देख लिया कि हमने 4 सबनेट बनाए और चारों का सबनेट मास्क जो है वो डिफरेंट आया है। अब सबनेट मास्क डिफरेंट क्यों आता है? क्योंकि हमने यहाँ पर हम कितनी बिट्स को बारो कर रहे होते हैं, ये नंबर ऑफ बिट्स जितनी हम बारो करते हैं उसके अकॉर्डिंग हमारा सबनेट मास्क कैलकुलेट होता है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ आपको अभी तक वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क की जो हमने एग्जांपल ली है और जो हमने कैलकुलेशन की है इसकी सारी समझ आ गई होगी। तो स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसी एग्जांपल को इम्प्लीमेंट करते हैं और सिस्को पैकेज जैसे पर इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कि हम वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क को किस तरह सिस्को पैकेज जैसे पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसी एग्जाम्पल की इम्प्लीमेंटेशन के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।